दोस्तों पीओके को लेकर वो बहुत ही बड़ी खबर सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, वो समय आ गया है जिसका हर सच्चा भारतीय कब से इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे हर भारतीय की इच्छा पूरी होने वाली है। तो क्या कहा है ऐसे जयशंकर ने, पहले आपको सुनाते हैं, फिर पूरी डिटेल से आपको इस खबर को बताएंगे। POK, yes, our position of POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कह दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत जल्द ही उस पर कब्जा करेगा। दोस्तों इस बात को सुनकर पाकिस्तान में चारों ओर हड़कंप मच गया है। इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने पीओके को वापस लाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत इस बयान से पता चली है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आगामी महीने में पीओके के पास अमित शाह की मेगा रैली होने वाली है। उस रैली से पहले विदेश मंत्री का ऐसा बड़ा ऐलान आना यह साफ जताता है कि मोदी सरकार की नीति साफ है कि पीओके को भारत का हिस्सा बनाना है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन देशों के दौरे पर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे भी उस रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि रूस और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। अब मोदी के इस दौरे से यूरोपीय देशों ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और अब इससे साफ पता चलता है कि भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी है। दोस्तों आप इंडियन आर्मी को तो जानते ही हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए हर मुसीबत की घड़ी में, हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए भारतीय आर्मी हर तरह से चौकन्नी है और अवैध रूप से कब्जा किए पीओके को लाने के लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों आप कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों विदेश मंत्री ऐसे जयशंकर के बयान से साफ पता चलता है कि वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, भारत के सर पर ताज का काम करेगा। तो आप इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक शेयर करो ताकि सबको पता चल सके भारत की ताकत क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस बात को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर थी, क्योंकि देर से ही सही लेकिन यहाँ पर विकास की बातें हो रही है। अब जम्मू कश्मीर में विकास की बातें हो और पाकिस्तान जहर ना उगले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान अब भारत की इन योजनाओं से डर गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बटन दबाया और पूरे पाकिस्तान में अब भूचाल आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये दोनों योजनाएं काफी लंबे समय से लटकी हुई थी, लेकिन अब चिनाब नदी पर भारत अपने हिस्से के पूरे पानी का इस्तेमाल करेगा। अब इस प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत की इन परियोजनाओं से वो बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने इन योजनाओं को शुरू करके इंडस वाटर ट्रीटी का सीधा उल्लंघन किया है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान यह राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत जो भी कर रहा है वो संधि के तहत ही कर रहा है। भारत के इस कड़े कदम से पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर पीओके को वापस लेने की है। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला टारगेट पीओके को भारत में वापस लाना है। इसी से बौखलाया पाकिस्तान भारत की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। एक तो पहले से ही पाकिस्तान में इतनी मुसीबत है और अभी ये प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे कदमों से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि इस बार तो चाइना ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पूरी क्लियर है कि पीओके को वापस भारत का हिस्सा बनाना है, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, और भारत देश पर बुरी नजर रखने वालों को सबक सिखाना है। इस मुहिम में रूस और इजराइल तो भारत का साथ दे ही रहे हैं, लेकिन अब जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों ने भी भारत की ओर अपना समर्थन दिखाया है और कहा है कि भारत जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान को पीओके वापस लौटा देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी पीओके को भारत का हिस्सा बनता देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी जर्मनी गए हुए हैं और इस बात से आप वाकिफ हैं, लेकिन वे केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि फ्रांस की भी यात्रा करेंगे और भी कई देशों में यात्रा करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी जाने के बाद वैसा उन्होंने क्या किया कि जर्मनी ने पीओके पर बयान दिया। आपको बता दूं कि जब पीओके मसला पूरे वर्ल्ड लेवल पर काफी उछल रहा है और पीओके जो पाकिस्तान अवैध रूप से अपने नक्शे में दिखाता है और अपना कानून व्यवस्था वहां पर लागू करता है, अब उसका सारा अकल ठिकाने आ जाएगा जब बड़े बड़े देश मोदी का साथ देंगे। आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जर्मनी के प्रधानमंत्री मोदी का साथ देते हुए हुंकार भरे हैं और वे पीओके पर क्या बोले हैं। दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान बातचीत से पीओके भारत को वापस नहीं करेगा और अगर इसकी इंटरनेशनल मंच पर डिस्कशन हुई तो जर्मनी भारत का साथ देगा।
और दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह भारत के साथ हर कदम पर खड़ा है। दोनों देशों ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए बहुत से निर्णय लिए हैं एवं बहुत से डील साइन किए हैं दोनों देशों के बीच। और अब देख सकते हैं कि पहले रूस और इजराइल भारत का साथ दे रहे थे, लेकिन अब यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों मोदी की यह यात्रा इसलिए महत्व रखती है क्योंकि आगामी महीने में जो रैली होने वाली है पीओके के पास, उस रैली में अमित शाह शामिल होंगे और पूरा विश्व उसे अपने नजरिए से देखेगा कि आखिर पीओके को कैसे भारत अपने अंदर मिलाता है। और यह भारत का ही हिस्सा है, बस पाकिस्तान इसे अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, वह उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब इंटरनेशनल मंच पर भी तकरीबन सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। और अगर वोटिंग हुई इसकी तो भारत को बड़ा बहुमत मिलेगा और पाकिस्तान अवैध रूप से पीओके पर जो कब्जा कर रखा है वह पाकिस्तान खुद भारत को पीओके सौंप देगा और जीत फिर से भारत की होगी क्योंकि वह भारत का हिस्सा था दोस्तों, और अब रहेगा। दोस्तों आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। भारत और जर्मनी की दोस्ती को उम्मीद करते हैं यह दोस्ती बनी रहे और इंडियन आर्मी के बहादुर फौजियों के लिए आप लाइक जरूर कीजिए। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप यह भी बताना कि भारत को और किन किन चीजों पर जर्मनी से बात करनी चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेडिंग रुकी हुई है, क्या उस ट्रेडिंग को भारत को दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं, यह सब कुछ आप कमेंट करके बताइएगा। और मोदी का कद अब लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब इंटरनेशनल मंच पर भी बड़े बड़े देश भारत का साथ देते जा रहे हैं और दे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी ताकत है, भारत के पास इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि कोई भी देश भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है और इसी वजह से भारत की काबिलियत रखता है कि कोई भी देश भारत के साथ दोस्ती बढ़ाए और इसी वजह से ये सारे देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भारत तरक्की करे इसके लिए आप जरूर लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।